बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये हमने आज तक पाकिस्तान को सीरियस इशू, मुल्क तो दूसरी बात है, इशू भी नहीं समझा। इसका हल जो है, जो आज हम सामना कर रहे हैं, अफगानिस्तान की हैसियत क्या है? कोई इतना बड़ा मुल्क भी नहीं है। अगर उसको इस लिहाज से देखेंगे तो ये अफगानिस्तान जो है 700-800 साल तक हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करता रहा है और ठीक तरीके से चीज़ें चलाता रहा है। कौमें जो है उसको इस तरीके से फरमाइश न क्या करें जो मौजूदा हुकूमत जो शहबाज शरीफ या हमारे कमांडर इन चीफ वगैरह गिनते हैं। वही बरतानिया का हुजूम की तरह है, छोटा सा मुल्क है, तो उसके ने हुकूमत की रूए ज़मीन पर। फिर जब आपस में उनकी चीज़ें चली, इन मुल्कों ने आपस में झगड़े शुरू कर दिए, उनको घर को कंट्रोल करना आसान हो गया, आसान ना रहा, तो वह हुकूमत क्या करते हैं हिंदुस्तान पे। बरतानिया ने भी सारी जगह छोड़ दी खुद बहुत। किसी ने उनसे आज़ादी की जंग की है, कुछ मुल्कों ने, बड़े वाक्यों को तो उन्होंने कहा जी आप आज़ाद हैं, हमारी जान छोड़ें। अभी रशिया था, तो हम एक इस अंदाज से जो देखते हैं मुल्कों को, हमारा ये लूट मार करने वाले गुरुओं का तरीका होता है कि वहाँ ये बड़ा माल है, वहाँ सोने की ज़मीन है, उसको कैसे लूटें। तो ये तस्वुर है हमारा। और दूसरे अगर आ जाएं जिनको बुलाया जाता है, अहमद शाह अब्दाली आया पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, उसने मराठों से हमें गुलामी से निजात दिला के फिर उसको सबने कहा कि आप रह जाओ, उसने मैं नहीं रहता। ये कहते हैं कि अहमद शाह भी डाकू था, महमूद गजनवी भी डाकू था, तो इधर रहने नहीं जाते थे। आज कहते हैं हम ये डाकू हैं और ये मुल्कों का ट्राइबल एरिया में भी कत्ल गारत होती है, क्यों करते हैं? कोई वजह तो बताएं। उससे फिर अगर करते हैं, चलो मान लिया, तो उसका हल क्या है? हमारा हमसाए है, शरारती हमसाए है, हमने 40 साल तक उनको यहाँ पे बिठाया और 30-35 लाख उनको बुला लिया हमने, पठानों को, क्या हो पाकिस्तान में। फिर उन्होंने यहाँ पे हमारी तिजारत पे कब्जा कर लिया, पैसा कमाने लगे, ट्रांसपोर्ट पे कब्जा कर लिया। तो वो कोई वहां बैठे बैठे ले आए थे, इससे वो घर से ऐसे निकले। उनके लिए फजा आपने ऐसी बना दी। कभी अमेरिका का कहना मानते हम तो किराए की फौज होती है हमेशा। आज क्या कर रहे हैं हम? ये जो कुछ हो रहा है, मेरे अगर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मैं तो 20 अफगानिस्तान बन जाए तो उनको मैं पाकिस्तान के ऊपर उठा के फेंक दूं जमीन पे। सारे पठान मरते वहां पर वाले, ताजिकिस्तान फलाना फलाना मर जाए। मुझे पाकिस्तान प्यारा है, लेकिन कभी ये जो हाँ यहाँ हमारी आर्मी है, जो फौज है, कभी इन्होंने भी समझा कि पाकिस्तान प्यारा है। इन्होंने मशरकी पाकिस्तान को फेंक के कहा चलो जान छूटी। वो भूखे थे जी, भूखे बंगाली थे। अयूब खान ने मुझे कहा। अब ये इन्होंने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, वो पठान यहाँ पे जो है
وہ تو बेचारे अपने घर छोड़ के आए, अब वापस भी जा रहे हैं तो उनके लिए परेशानी है। हिजरत कोई मामूली वाकया नहीं होता, उनका कोई अखलाक भी नहीं रहता, कोई आइन पहले भी नहीं था, और वो अब वैसे वो काम जो है वो आइन के बगैर वाली कौम है। हम जिनको आइन के मुताबिक रहना सिखाया गया, हमने वैसे ही आइन तोड़ दिया है, असूल तोड़ दिए हैं। ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं, कैसे चीज़ों को देखना है, ये। और हमारे पास तो वो तो तकरीबन हमारे 3 तरफ अफगानिस्तान है। आप कहते हैं ये हमने मुआहदा किया तो उसने खिलाफ वर्जी कर दी, भाई कई खिलाफ वर्जियां करेंगे। वहाँ डिसिप्लिन फोर्सेस हैं, वहाँ तो छोटी छोटी टुकड़ियां हैं, वो बैरूनी कुव्वतों का मुकाबला कर रहे थे। अब यहाँ उन्होंने सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दी। ये किसने किया? उनकी हुकूमत ने की है। उनकी हुकूमत की हैसियत की कुछ नहीं है, वो हमें गाली दे सकते हैं हिंदुस्तान में बैठ के। उनको इतना हमने खराब किया है, अपने लीडर तो बना नहीं सके उनके, हमने तालिबान लीडर बना के भेज दिए हैं। अच्छा खासा ये मुल्क था खूबसूरत, काबुल के अंदर जब जाते थे हम तालिब इल्मी को दिनों के अंदर, लोग तो यहाँ से चले जाते थे क्या जी वहाँ हमने इंडियन फिल्म लगी हुई है, देख के फिर कल आ जाएंगे। ये था काबुल, एक लिहाज से पाकिस्तान का भी हिस्सा था और यूरोपियन उनका कल्चर था। उनके मलका जो है वो स्लीवलेस कपड़े पहनती थी और टांगे नंगी करके फिरती थी, यही ईरान में। तो हम ने मामलात को या तो इस्लाम ले आते हम, हमारे अपने अंदर इस्लाम है नहीं। हम कहते हैं जी उनकी टांगों को कपड़ा हमने पहनाना है। कभी नहीं सोचेंगे आप। हम तो हमारी हालत तो ये है कि अब चाइना ने ये सीज फायर कराया है, उनको भी रोका है, इधर भी रोका है, तो फिर भी ये तकरीरें करने खड़े होके कि हम जी उड़ा देंगे, ये हमारे हमने उनको रोटी उनको पठानों को दी हुई थी 40 लाख को। खुदा का नाम मानो, जैसे या तो ना बुलाया है तो वापस जाते हुए वो हमारे जो दोस्त बन के जा रहे हैं वो हमारे दुश्मन होंगे। हर कदम पे हम बोलते रहे हैं, जिक्र करते रहे हैं और रोकते रहे हैं। ज़ियाउल से भी पहले काम शुरू ये हो गया था, वो अब हमें आराम से बैठने नहीं देते। चाइना का आपने चाइना का तो ये हाल कर दिया है, देखिए उनकी अपनी लड़ाई है अमेरिका की चाइना की, उसके अंदर जिस चीज को चाइना नहीं चाहता कि आप अमेरिका को दें, आप अपनी वो जो रेयर सॉइल है उसको उठा के पूरी दुनिया के अंदर ब्रीफ केस लेके खड़े हैं ट्रंप की खिदमत में। यार कैसी कौम है हम? ये तो बिल्कुल समझ से अब बात है। चाइना जिस बात से रोक रहा है उनके बारे में हमें सोच के सारा कदम उठाने चाहिए, चाइना के बारे में भी। लेकिन हमें पाकिस्तान को पहले सोचना चाहिए, लेकिन वो कोई बात हम समझते ही नहीं है, चाहते भी नहीं है। यहाँ से उनको हम इन्वेस्ट कराते रहे हैं चाइना को, हो सकता है पैसे लूटते भी रहे हूँ, बेईमानियां भी होती रही हूँ, लेकिन उन्होंने दिल खोल के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो अब क्योंकि अमेरिका तो IMF है, हम इससे ज्यादा उस 4 साल के लिए पैसे लेने के बजाय 1 साल के लिए IMF दे दे, 6 महीने के लिए दे दे, हमसे वो एटम बम भी उठा के ले जाए, यकीन मानिए आकृति है पूरी बात हम पाकिस्तानी कि
کہ ہم ایٹم بم لے کے بیٹھے ہوئے، ایک دن وہ یہ بھی اٹھا کے لے جائیں گے. ابھی ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ایران کا ایٹمی پروگرام کو آگ لگائی انہوں نے. انڈیا کے ساتھ ان کی ایک جنگ چل رہی ہے، لیکن انڈیا نے بھی چونکہ اپنے آپ کو ان کے سامنے فائدے اٹھائے تھے، اور وہ کہتے ہیں تیل لو تم روس سے. ہمیں تو بہت یہ ملک جو ہے یہ اس طریقے سے یہ بنا بنایا ملک ہے نہیں. اس کو آئینے پہ جو اپنا آپ کا نقشہ ہے اس کے اوپر اس کو بنایا دیا ہے. کچھ سرحدیں تو اس کی انگریزوں نے طے کی. جو کام کی چیزیں تھی وہ انڈیا کو دے دی تھی. پاکستان بننا ہی نہیں دیا. جو بنا ہے اس کو ہم نے دو کر دیا. آزاد بنگلہ دیش میں دیکھیے چیزیں چل رہی ہیں. آج چٹاگانگ کے اندر بھی اسٹوڈنٹس یونین کا الیکشن اسلامی چھاتر شنگا نے جیت لیا ہے. اچھی باتیں ہیں، کیونکہ میں انہی مراحل سے لگا جاتا رہا ہوں. چٹاگانگ میں بھی میں جاتا تھا تنظیم کرنے کے لیے، کوئی اور قسم کی تنظیم نہیں. تو میں 20-21 سال میں وہاں بھی میں سمجھتا تھا، کوئی تصور ہی بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ جمعیت کا تو انہوں نے اسلامی جمعیت طلباء کے انہوں نے بیج ہی مار دیے تھے. حالانکہ اس صوبے کے ججوں نے فیصلہ دیا اور مسلم لیگ کو جس کو انہوں نے بند کر دیا تھا، پابندی لگا دی تھی ایوب خان صاحب نے. وہ تو وہاں کے ججوں نے جماعت اسلامی کو جو ہے دوبارہ کہا کہ نہیں، یہ وطن پارٹی ہے. انہی کی وجہ سے یہاں مغربی پاکستان کی جماعت اسلامی بھی بچ گئی، انہی کی وجہ سے. تو ان تمام چیزوں کو ہم جب آتے ہیں تو کچھ سوچے بغیر اٹھا کے ہر چیز کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، لٹیرے بہت ہیں. جتنا انہوں نے لوٹا ہے اپنے ملک کا، کہ اپنے ملک کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو لٹیرے ہیں. ہماری یہاں کی فوج تو گئی تھی جیسے کعبہ پہ وہاں جا کے گولے برسائے تھے، کوئی باہر سے آئے تھے. ہم کرائے کی فوج ہیں. اب اس کو ہم نے کرائے کی فوج کی ایک کنٹونمنٹ بننے کے بجائے قائد اعظم نے کہا تھا کہ نہیں، ہم سویلین بالادستی قائم کریں گے. اگر آج وہ ہوتی تو ہم افغانستان کے ساتھ معاملات طے کر چکے ہوتے. ہماری فوجی حل تلاش کرتے ہیں. پولیٹیکل جو طاقت ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتے وقت تو بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. کہاں ہے وہ جو باہر سے ختم ہو گئے؟ اب تو فوج ہے. فوج ہے تو پھر فوج ہے، پھر اگلے گریلا فوج بھی بن جائیں گے. ہماری جان چھوڑو یار. ہم اپنی فوج کو پیار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہمیں پیار کرنے دو، کریں گے پیار زندگی بھر.